बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 3.5 इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हल करेंगे। ये थ्योरेटिकल हैं, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम। आप इनका डाटा अगर क्लियर लिख लेंगे तो समझें आपका आधा सवाल हल हो गया। अगर डाटा ठीक है तो सवाल ठीक। डाटा समझने में थोड़ा सा एहतियात किया करें। ये पहला क्वेश्चन, इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, यानी एस और यू स्क्वायर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये पहली कंडीशन, यहाँ मैंने यही लिख दिया, एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। एंड नेक्स्ट, इनवर्सली एज वी एंड एस, सिर्फ वी है, एस की वैल्यू दी गई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी यानी 1/v, एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये दो अलग अलग कंडीशन है, कंबाइन करके लिखे तो एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी। ये असल कंडीशन, दोनों कंडीशंस को मैंने मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया। आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो के आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इक्वल साइन, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। इस इक्वेशन से हम u की k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए डाटा गिवन है S7 U3 V2। ये फाइंड से पहले का डाटा k मालूम करने के लिए है। तो यहाँ पर मैंने इसी वैल्यू को पुट कर दिया। ये सारी वैल्यूज इस वन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आएगी। मैंने सिंप्लीफाई किया, ये एरो का मतलब कि इसके बाद ये लाइन है। अब यहाँ इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने के अलग करना है तो 9/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसे उल्टा कर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, यानी 2/9 से, ये देखें मैंने 2/9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कट होगा और 9 भी कट होगा, के सेपरेट हो गया। तो इधर सिंप्लीफिकेशन कर लें, 14/9, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14/9। अब यही इक्वेशन, ये k की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। ये एक जनरल इक्वेशन है, लेकिन उसकी डिमांड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज 6 एंड v इज 10। s की वैल्यू मालूम करनी है। तो s, यही इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम दोबारा से लिख लेंगे, उसमें k की वैल्यू पुट करें, या यही इक्वेशन लिख दें सेकंड इक्वेशन, k की वैल्यू हम पुट कर चुके, तो अब u और v की वैल्यू पुट करें, s की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। तो मैंने ये लिख दिया कि सेकंड इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। 14/9 ऑलरेडी k की वैल्यू हम पुट कर चुके, तो u की वैल्यू गिवन वो पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, इफ w वेरीज जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब कंबाइन, दोनों को कंबाइन करके लिखें अगर, जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, सबका इकट्ठा मिलाकर इससे वो प्रोपोर्शनल है। यहाँ किसी डायरेक्ट और इनवर्स की बात नहीं की। तो आप अगर डायरेक्ट और इनवर्स नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, मतलब उसने ये नहीं कहा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है, तो हम इनको डायरेक्ट ही कंसीडर करेंगे। W is directly proportional to x, y square and z। जॉइंटली का मतलब कंबाइन करके, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, यानी अलग अलग हम अगर लिखते तो W is proportional to x, W is proportional to y square and W is proportional to z। तो जॉइंटली का मतलब ये इकट्ठे हैं, हमने अलग अलग नहीं लिखा, तो डायरेक्ट इकट्ठे ही मैंने लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा और इक्वल साइन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें गिवन वैल्यूज हम पुट करेंगे और वो के फाइंड करेंगे। ये देखें, फाइंड से पहले का सारा डाटा के मालूम करने के लिए, तो मैंने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। W की वैल्यू गिवन है 5, 5, x2, y3 और ये सारी वैल्यूज यहाँ मैंने पुट कर दी। आपके पास k की वैल्यू 1/36 आ गई। अब ये k की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास ये एक जनरल फॉर्म आ जाएगी ये। लेकिन ये वैल्यू उसने कहा W मालूम करें, फाइंड W, लास्ट में फाइंड W व्हेन x ये है, y ये है और z ये वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज मैंने इसी सेकंड इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया 49/3। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन,
if y varies directly as x cube and inversely as z square and t। इनवर्सली दो चीजों पर है, डायरेक्टली एक चीज पर है। तो ये देखें y is directly proportional to x cube and inversely y is proportional to 1 over z square and t। यानी ये इनवर्स में है तो ये बटे में लिखेंगे। अब इन दोनों को मर्ज करोगे तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो k एंड इक्वल लगा देंगे और मल्टीप्लाई ही सारी वैल्यूज, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसमें गिवन डाटा जो फाइंड से पहले का है वो पुट करेंगे ताकि k की वैल्यू हमारे पास अलग आ जाए। मैंने सारा डाटा यहाँ पुट कर दिया, एरो इसका मतलब यही वैल्यू इसके बाद ये आएगी, तो ये मैंने लिख दिया। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए आप जरा गौर करें, यहाँ 64/12 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको उल्टा कर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए, यानी 12/64। तो फिर दोनों तरफ हम यही मल्टीप्लाई करेंगे, 12/64, 12/64, ये 12 इससे कट हो गया, 64 इससे कट हो गया, यहाँ पर कैंसिलेशन होगी। लेकिन अगर आप कंबाइन मल्टीप्लाई कर दो तो भी फिर बाद में कैंसिलेशन, अगर 16 को 64 से कैंसिल करेंगे तो 4, 4 को 12 से फिर 3, तो डायरेक्ट k इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास k की वैल्यू आई। अब ये जो k की वैल्यू आई हमारे पास 3, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो k की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब आपके पास एक जनरल फॉर्म आ गई, मैंने इस इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि उसने तो कहा y मालूम करें जब ये वैल्यूज हो, तो अब इसमें ये गिवन वैल्यूज पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में। k हम ऑलरेडी पुट कर चुके, तो आपने बाकी वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास 24/36 आ गया। अब ये कैंसिल होते हैं 12 से, 12 2 24 एंड 12 3 36, 2/3, ये y की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर होगा।